वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे क्रीपर स्वाइन के अंदर अच्छे से कलियां अब निकलने लग गई हैं। हमारे प्लांट की भी ग्रोथ आप देख सकते हैं और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये वही छोटा सा प्लांट है जिसकी वीडियो आपके साथ हमने शेयर की है। इसकी देखिए यहाँ पर ढेर सारी कलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक कड़ी पत्ते के प्लांट के बारे में कि हम अगर नर्सरी से कड़ी पत्ते का प्लांट लाते हैं तो उसे कैसे लगाएं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ हो सके और हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो आप ये देखिए और ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये देखिए ये हमारे कड़ी पत्ते का प्लांट है। तो अक्सर हम नर्सरी से इस प्लांट को ला सकते हैं और इस प्लांट को आप बीज से भी लगा सकते हैं। और इस प्लांट को अगर हम बात करें तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा प्लांट बीज से लगा हुआ प्लांट है और हमारे पास प्लांट था, उसमें फ्लावरिंग हो रही थी, उसमें बीज बने थे, उसी बीजों से हमने इसे लगाया था। और आप इसके पॉट को देखिए तो इस तरह के ग्रो बैग में हमने इसे लगा रखा है। जो हमारे किचन में ही ग्रो बैग निकलते हैं उसी में हमने इसे लगा रखा है। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। आप प्लांट की ग्रोथ और पत्तियों का साइज़ देखिए कितने बड़े साइज़ में इसकी पत्तियां ये हेल्दी हैं। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर हम नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो हमें उसे कैसे लगाना चाहिए। तो अगर आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट, आप इसकी ये ब्रांच देखिए कैसे सूख गई है, लेकिन ये पहले सूखी हुई नहीं थी। ये प्लांट हमने नर्सरी से मंगाया था क्योंकि कड़ी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जिसका प्रयोग हम अपने किचन में भी करते हैं और मेडिसिन के लिए भी करते हैं। तो इसे बहुत गुणकारी प्लांट है, ये मेडिसिन प्लांट है। तो इसलिए ये प्लांट हमने सोचा एक और लगा लेते हैं ताकि हमारा प्लांट हमारे गार्डन में इसकी जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें कमी ना हो। और इस प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि प्लांट ना चले क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों ने इसे तोड़ दिया था। मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये देखिए ये ब्रांच तोड़ दी थी बंदरों ने। उसके बाद से ये प्लांट मेरा वापस से ग्रो किया, जिसकी इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और हेल्दी है। नीचे से भी ब्रांच निकल के आ रही है और ये ब्रांच काफ़ी हेल्दी है। तो मैं आपसे बता रही थी कि इसीलिए मैंने एक नर्सरी से और परचेज़ किया। और ये प्लांट जब हमने नर्सरी से मंगाया था फ्रेंड तो ये काफ़ी हेल्दी था, इसकी अच्छी ब्रांच थी। देखिए ये सारी पत्तियां एकदम, लेकिन 2-3 दिन तक ये हमारे पास आने के बाद ये सूख गया। तो ये बैग में लगा हुआ था, तो मेन कारण था कि ग्रो बैग के बाहर भी इसकी रूट्स निकली हुई थी, जिसकी वजह से जो ये नर्सरी वाले क्या करते हैं कि वो कच्ची मिट्टी में अपने प्लांट को रखते हैं। तो इसकी सारी रूट्स फर्श पे, ज़मीन पे नीचे तक फैल गई थी और उन्होंने ग्रो बैग को उठा के प्लांट हमको दे दिया। तो हम तो खुद नहीं मंगाए थे और ये प्लांट हमने दूसरे से मंगाया था। तो लेकिन इस प्लांट को बचाना मुश्किल हो रहा था। उस समय हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, अब तो फ़िलहाल बारिश भी हो रही है। तो इसको आप अगर नर्सरी से ले आते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि ग्रो बैग से बाहर इसकी जड़ें ना हों, क्योंकि वो जब इस तरह का प्लांट हम लेके आते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान होता है। या तो उसे आप लाके तुरंत लगा दीजिए अच्छा सा मौसम देख के, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। उसकी वजह से धीरे धीरे करके इसकी सारी पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगी और हमारा प्लांट एक ऐसा कंडीशन में आ गया कि ये मरने की कगार पे आ गया था। पूरी तरह से इसकी सारी पत्तियाँ सूख गई थी। लेकिन इसको जब मैंने रिपोर्ट किया, इसको अच्छे से मैंने इसकी मिट्टी को चेंज करके अपने गार्डन की मिट्टी में इसे लगाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी न्यू शूट निकल के आई है। ये देखिए यहाँ पर, और एक ब्रांच यहाँ से ये आई है। और इस दौरान हमारे यहाँ बारिश भी हो गई, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो गई और इसको हमने अपने मिट्टी के अपने पॉट में लगा दिया तो इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो आप नर्सरी से जब भी प्लांट लाएं तो ग्रो बैग से बहुत ज़्यादा जड़ें बाहर ना निकली हो, ऐसे प्लांट को आप चूज़ कीजिएगा। अगर ऐसे प्लांट को अगर ग्रो बैग से बाहर ज़्यादा जड़ें निकली होंगी और आप उसे ले आएंगे तो वो प्लांट जल्दी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि हम लाने के बाद उसे पॉट में लगा देते हैं जिससे उसकी जड़ें फिर सूखने लगती हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, उसको लाने के बाद आप किसी भी
पॉट में उसे रख दीजिए। अगर ग्रो बैग में आपके पास लगाने का टाइम नहीं है प्लांट को, तो आप उसे ग्रो बैग के ऊपर, किसी पॉट के ऊपर उस प्लांट को आप रख सकते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे भी न्यू शूट आ रही है। तो इस तरह की जब भी अगर प्लांट आप लाएँ तो इस तरह का केयर ज़रूर कीजिए। और नर्सरी से लाने के बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में अपने प्लांट को कभी मत रखिए। जब भी आप नर्सरी से लाने के बाद अपने प्लांट को छायादार जगह पे रखिएगा। और नीचे अगर रूट्स बाहर निकली हुई हैं तो नीचे थोड़ी मिट्टी डालकर ही प्लांट को रखिएगा, जिससे आपको प्लांट को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जड़ें तो रूट से बाहर रहेंगी तो उसे मिट्टी का स्पर्श मिलेगा, जिससे वो अपना खाना पानी बना सकेगा। तो इस तरह से आप केयर कीजिएगा। और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। और दूसरी बात है, और अगर इसकी मिट्टी की हम बात करें तो इसे हमें किस तरह की मिट्टी में हमने इसे लगाया है और इसकी मिट्टी में हमने क्या क्या मिक्स किया है, मैं वो आपके साथ वो भी बता देती हूँ। तो आप इसको जब भी इसकी मिट्टी इसके लिए तैयार करेंगे तो देखिए ये कितनी भुरभुरी मिट्टी हमने इसके लिए, ये देखिए ये इस तरह की भुरभुरी मिट्टी को तैयार करना है। जब भी कोई भी प्लांट अगर हम पॉट के अंदर लगाते हैं तो हमें इस तरह से भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी होती है। तो इसके लिए आप अपने गार्डन की जो मिट्टी होगी उसे लीजिएगा, उसमें 25% आप रिवर्सेंट मिला दीजिएगा, जिससे पानी का ठहराव आपकी मिट्टी में बिल्कुल नहीं होगा। और अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें आप काऊ डंग या तो आप वर्मी कंपोस्ट आपके नर्सरी में मिल जाएगा, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हल्दी मिला लीजिए 1 चम्मच और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके आप तैयार कर लीजिए। इस तरह से इसके प्लांट के लिए आप मिट्टी तैयार कीजिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप जिस भी पॉट में लगाइए उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी हमारी बनी है। इस तरह से आप भी अपने प्लांट के लिए मिट्टी बना के, तो हमने इस तरह की मिट्टी अपने प्लांट के लिए तैयार की है। अगर इसमें मैं पानी डालूं तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा। इस तरह की मिट्टी अगर आप अपने प्लांट के लिए तैयार करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो हमने भी वही किया, इस तरह की मिट्टी तैयार करके अपने प्लांट को इसमें हमने शिफ्ट कर दिया, साइड से इसकी थोड़ी मिट्टी को हटाकर। और उस समय ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हमने इसकी ब्रांच को बिल्कुल भी नहीं हटाया था। तो अब ये देखिए ये सारे ब्रांच को हमने रहने दिया है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से हमने इसे देखिए लगा दिया है। और यहाँ पर और इस साइड में आवाज़ आ रही होगी तो आप उसे ध्यान मत दीजिएगा। हमारे यहाँ गणपति का विस्थापन हुआ है तो उसका ये लाउड स्पीकर की आवाज़ है। और इस तरह से हमने इसको लगाने के बाद कम से कम इसको 1 हफ्ते तक हमने शेडी एरिया में रखा था, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ एसी हो गई। देखिए इतनी बढ़िया हो गई है, तो वेल डन मिट्टी में लगाने की वजह से। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इस प्लांट की ग्रोथ आ गई है। यहाँ पे भी देखिए न्यू शूट दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है आपको, और इस ब्रांच पे भी दिखाई देगी। और यहाँ पे ये ऊपर टिप पे भी देखिए, यहाँ पे भी न्यू शूट दिखाई दे रही है। और नीचे बात करें तो नीचे भी प्लांट की कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है। तो इस तरह की मिट्टी लगाकर अगर आप अपने प्लांट को लगाते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसे देखिए, इसे मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है, तो इसकी ग्रोथ भी बरसात के सीज़न में काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसके अंदर हमने किचन कंपोस्ट अपना डाल रखा है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसमें भी इसी तरह की मिट्टी हमने तैयार की है। तो और ये देखिए ये हमारे पॉट में लगा हुआ प्लांट है, तो इसके अंदर ये 1 मुट्ठी गोबर की खाद है। तो इसे हम साइड से अपने प्लांट की मिट्टी में मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं अगर पॉट में लगा रखा है। अगर ये ज़मीन पे लगा है तो इसे आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप ये प्लांट चल जाएगा। लेकिन अगर हमने पॉट में लगा रखा है तो इस तरह से हम अपने प्लांट को खाद प्रोवाइड कर देंगे। तो गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसकी मिट्टी में हमने ये गोबर की खाद मिला रखी है और इस तरह से इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसकी मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सड़ी हुई पुरानी 1 साल पुरानी गोबर की खाद होना चाहिए, नहीं तो आपके नई खाद रहेगी तो प्लांट को ख़राब कर देगी, और पुरानी खाद रहेगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो और इसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई है, इसकी वजह से अब इसमें ग्रोथ हो रही है। तो हमें अब घना बनाने के लिए हमारा प्लांट ऐसे सिंगल ऊपर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड। तो हमें इसे घना बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं आपके प्लांट में आपका प्लांट घना हो, बुशी हो, तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर की टिप को पिंच कर देना होगा।
अगर मैं यहाँ से इस प्लांट को कट कर देती हूँ यहाँ ऊपर से, तो हमारे प्लांट में यहाँ नीचे से साइड से कई ब्रांचेस आएंगे, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अच्छे बुशी प्लांट बनाने के लिए हमें इसमें यहाँ से हम अपने प्लांट को कट कर देंगे। और ये ऊपर का ये जो है ये हम अपने किचन में यूज़ कर लेंगे सब्जियों में। और इस तरह से ये हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब ये हमारे प्लांट में यहाँ से कट करने की वजह से साइड से इसकी नई ब्रांच निकल के आएंगी, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी और घना हो जाएगा। तो ये आप टिप अपने प्लांट के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। और आप बिल्कुल भी मत डरिए कि हमने कट कर दिया तो हमारे प्लांट में कोई ख़राबी आएगी या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। उल्टा आपका प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए बंदरों ने यहाँ पे तोड़ दिया था, तो इसकी वजह से साइड से ये ब्रांच निकल के आई है, ये वाली ब्रांच साइड से निकल के आई है और ये वाली ब्रांच। तो ये एक प्लांट से हमें 2 प्लांट मिले हैं। अब हमने यहाँ से कट किया है तो इसमें भी साइड से 1-2 ब्रांच मिल जाएंगी। तो देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की सारी ब्रांचेस सूखने की वजह से यहाँ पे ये ब्रांच हमारी निकल के आई है। ये देखिए ये निकल के आई है और ये निकल के आई है और यहाँ से ये निकल के आएगी। तो जब ये हेल्दी हो जाएगा, इसकी ग्रोथ और जल्दी हो जाएगी, तो ये भी बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा और ये घना हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद लगा सकते हैं और अपने प्लांट की ग्रोथ भी पा सकते हैं। इसमें आप ये इसकी मिट्टी में काऊ डंग का उपयोग करके अच्छा प्लांट की ग्रोथ पा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं फ्रेंड। आप नर्सरी से जो भी प्लांट लाइए उसे पहले छायादार जगह पे रखिए, तुरंत उसे रिपोर्ट मत कीजिए। उसे अपने 2-4 दिन अपने आपके वातावरण में उसे ढलने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। और प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, आप थोड़ा देखिए प्लांट को समझिए, उसके बाद ही इसमें पानी का उपयोग कीजिए। अगर पत्तियां मुरझा रही हैं तो पानी दीजिए, नहीं तो पानी मत दीजिए। ज़्यादा सौगी हो जाएगी मिट्टी तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप इसके अंदर ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, और नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और इसकी मिट्टी में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और थोड़ा बहुत इसे हमें सेफ रखने के लिए फंगस का अटैक ना हो तो हल्दी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट हमारा इसी तरह से हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं फ्रेंड। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से आप भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।